मैं और मेरी नादानी। मैं अपनी उम्र के उस पड़ाव में थी जब कोई भी लड़की किसी लड़के के प्यार में अपना शुद्ध बुद्ध खो बैठती है। यानी कि मेरी उम्र उस वक्त 17 से 18 साल थी। अच्छे बुरे की तमीज़ और दुनिया को परखने का ढंग नहीं था। सोच में गहराई नहीं थी। लड़कों के खूबसूरत चेहरे को देख उन पर मर मिटने को भी जी चाहता। यह उम्र का वह दौर था जब हर लड़की को एक शादी की ज़रूरत होती है। मैं भी उन लड़कियों में से एक थी जिसे अब एक शादी की ज़रूरत महसूस होने लगी। कुछ ही दिन बाद मुझे एक साथी मिल गया। लड़का मेरे घर के सामने वाले फ्लैट में रहता था। वह देखने में बहुत खूबसूरत था। कुछ ही दिनों में मैं उसके खूबसूरती की दीवानी हो गई। कुछ दिन तक हम यूं ही एक दूसरे को देखते रहे, पर कुछ दिन बाद इशारों इशारों में हम दोनों की बातें होने लगी। बातें होते होते फिर हम दोनों के मिलने का भी सिलसिला शुरू हो गया। उसका नाम रोहित था। मैं रोहित के प्यार में इतनी पागल हो गई थी कि अब उसके बिना मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। एक दिन मेरे पिताजी मेरे लिए एक लड़के का रिश्ता लेकर आए, साथ में उस लड़के की फ़ोटो। जब मेरी माँ ने उस लड़के का फ़ोटो मुझे दिखाया तो वह फ़ोटो देखते ही गुस्से से मैंने उस फ़ोटो को फाड़ कर फेंक दिया और कहा, आप लोगों को मेरी शादी के लिए यही लड़का मिला था। कितना बदसूरत है यह लड़का। मैं इस लड़के से शादी हरगिज़ नहीं करूँगी। वैसे सच बताऊँ तो वह लड़का इतना भी बदसूरत नहीं था, पर मेरी पसंद तो रोहित था। रोहित के प्यार में मैं पागल ज्योति। शाम को जब घर वापस पिताजी आए तो माँ ने उन्हें सारी सच्चाई बता दी। दादी ने मुझे बुलाया और मुझसे शादी इनकार करने का कारण पूछे। मैंने भी बिना हिचकिचाहट उन्हें सब कुछ बता दिया कि जो रिश्ता आप लेकर आए हैं वह लड़का मुझे पसंद नहीं है। मैं सामने वाली बिल्डिंग में रहने वाले रोहित नाम के लड़के से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। मेरी बातें सुनने के बाद पिताजी ने मुझे समझाते हुए कहा, बेटा, सूरत ही सब कुछ नहीं होता, सीरत भी देखी जाती है। तुम जिस लड़के के बारे में बात कर रही हो उस लड़के के बारे में क्या जानती हो क्या? मैंने पापा से कहा, पापा, मैं उसे ज़्यादा तो नहीं जानती, बस यूं ही हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। क्या वह लड़का कौन है, कहाँ का रहने वाला है, उसका ख़ानदान कहाँ है? वैसे मैं उस लड़के से तुम्हारी शादी हरगिज़ नहीं करूँगा। जो रिश्ता तुम्हारे लिए मैंने ढूंढा है वही रिश्ता तुम्हारे लिए बेहतर होगा। वह लोग बहुत अच्छे हैं और लड़का भी इंजीनियर है। मुझे समझ में आ गया था कि पिताजी मेरी शादी रोहित से कभी नहीं करेंगे, पर मैं भी अपनी ज़िद पर अड़ी रही। मुझे भी शादी करनी थी तो रोहित से ही करनी थी। अभी पिताजी मेरी शादी के बाद आगे बढ़ाते कि मैंने और रोहित ने मिलकर एक प्लान बनाया कि हम दोनों घर से भागकर मंदिर में जाकर शादी कर लेंगे। उसके बाद घर आएंगे तो घर वाले एक्सपेक्ट ज़रूर कर लेंगे। मेरे अंदर तो नादानी थी, पर यह सारी बातें मुझे रोहित ने ही सिखाया था। एक रात मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला और रोहित के साथ निकल गई। अगली सुबह मैं शादी करके रोहित के साथ घर वापस आई तो मेरे घर वाले मुझे अपने घर में रखने को तैयार नहीं हुए। माँ और पिताजी दोनों मुझसे बहुत नाराज़ थे। वह लोग मेरा मुंह देखना भी पसंद नहीं करना चाहते। उन्होंने गुस्से में घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं रोते बिलखते रोहित के साथ किसी और घर में शिफ्ट हो गई। शादी होने के 1-2 दिन बाद जब मैंने रोहित से उसके ख़ानदान के बारे में पूछा तो रोहित ने बात को टालते हुए कहा कि वह लोग इस शहर से बहुत दूर रहते हैं, कभी टाइम मिला तो तुम्हें ज़रूर मिला लूँगा। रोहित के साथ कुछ दिन तो मेरी अच्छी खासी गुजरे, पर कुछ दिन बाद हमारे घर में पैसों की तंगी आने लगी। मैंने जब रोहित से पूछा कि रोहित, तुम काम क्या करते हो, हमारी शादी को कितने दिन हो गए, तुम एक दिन भी काम पर नहीं गए, आखिर अब आगे हमारा खर्चा कैसे चलेगा? रोहित ने मुझसे कहा, देखो सुप्रिया, मैं काम तो कुछ भी नहीं करता हूँ। मेरे काम का कोई नाम नहीं है। जहाँ मुझे काम मिल गया वहाँ मैं कर लेता हूँ। और बुरा मत मानना, मुझे लगा था कि तुम अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हो। जब तुमसे शादी हो जाएगी तो तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी तो हमें ही मिलने वाली थी। तुम्हारे पैसे जैसे अमीर बाप की बेटी के पति को काम करने की क्या ज़रूरत? पर तुम्हारे पापा ने तो हमें घर से ही निकाल दिया। रोहित के मुंह से ऐसी निकम्मे वाली बात सुनकर तो मेरा दिमाग चकरा गया। पहली बार मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा धोखा खाया था, और ऐसा धोखा कि मेरी पूरी ज़िंदगी ही ख़राब हो गई थी। आज मुझे अपने पापा की कही हुई एक एक बातें याद आने लगी। पापा ने सच कहा था कि बेटा, सूरत की ही सब कुछ नहीं होता, सीरत भी देखा जाता है। पर अब तो गलती हो गई थी। मैं रोहित के प्यार में इतनी पागल थी कि शादी करने से पहले मैंने कभी भी रोहित से उसके नौकरी के बारे में नहीं पूछा था। बस वह मुझसे पसंद आ गया और मैंने भागकर उससे शादी कर ली। कुछ दिन बीतने के बाद मैं पेट से हो गई, पर यह बात जब रोहित को पता चली तो वह खुश होने की बजाय गुस्सा करने लगा। कहने लगा, अभी हम दोनों का पेट पालना मुश्किल है और एक और जीव जंजाल हम दोनों के बीच आ जाएगा। चलो अबॉर्शन करवा देते हैं।
मैंने रोते हुए रोहित से कहा, रोहित मैंने तुमसे इतना प्यार किया और तुम हो कि उस प्यार का यह सिला दे रहे हो। चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने बच्चे का अबॉर्शन नहीं करवा सकती। रोहित ने गुस्से में कहा, ठीक है मत करवाओ। दोपहर का वक्त था। यही कहकर रोहित घर से कहीं दूर चला गया और कभी भी वापस लौट कर नहीं आया। मैंने कुछ दिनों तक तो रोहित का इंतज़ार किया, पर घर में पैसों की तंगी होने की वजह से मैं कब तक इंतज़ार करती। मुझे समझ में आ गया था कि रोहित ने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, बल्कि उसने मुझे इस्तेमाल किया। मेरी नासमझी का फ़ायदा उठाते हुए उसने मेरी प्रॉपर्टी की वजह से मुझसे शादी की और जब पापा ने हम दोनों को घर से रखने से मना कर दिया तो वह मुझे छोड़कर चला गया। मैं बहुत बेबस और लाचार हो गई थी। मुझे ना चाहते हुए भी दोबारा अपने माँ बाप के घर जाना पड़ा। जब मैं अपने घर गई तो देखा माँ सामने के दरवाजे पर बैठी थी, पर उनका चेहरा उदास था। ना तो है सिंदूर लगाई थी और ना ही बिंदी। माँ का चेहरा देख मुझे कुछ अनहोनी का होने का एहसास हुआ। माँ मुझे देखते ही रोने लगी। माँ ने मुझसे कहा, बेटा जब तुम यहाँ से चली गई तो अगल बगल के लोगों ने हमें ताने शुरू कर दिए। एक ही बेटी थी, उसे संभाल ना सके और वह भी इज्जत खराब करके भाग गई। तेरे पापा यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्हें हार्ट अटैक का आ गया और वह हमें छोड़कर चल बसे। अपने पापा की मौत की खबर सुनकर मैं अपनी माँ को पकड़कर रोने लगी और वो रो रो कर कहने लगी, माँ मुझे माफ़ कर दे, यह सब मेरी वजह से हुआ। मैंने बहुत बड़ी गलती की। आज अगर पापा की बात मान ली होती तो मुझे यह दिन नहीं देखना पड़ता। रोहित मुझे छोड़कर कहीं चला गया। मैंने माँ को सारी सच्चाई बता दी और माँ को पकड़कर खूब रोई। माँ तो माँ होती है, वह अपनी औलाद को कहाँ छोड़े। शायद आज पापा भी होते तो वह भी मुझे अपना लेते, क्योंकि पापा भी मुझसे बहुत प्यार करते थे और उनका प्यार ही था कि वह मेरी शादी एक अच्छे इंसान से करवाना चाहते थे। पर मैंने ही नादानी में आकर गलत कदम उठा लिया। कुछ दिन बाद मैंने एक लड़के को जन्म दिया। आज मैं अपनी माँ के साथ रहती हूँ, पर ज़िंदगी भर मेरे दिल में यह बात कांटों की तरह चुभती थी कि काश मैंने अपने माँ बाप को धोखा नहीं दिया होता, तो आज मेरे पापा भी जिंदा होते और मेरी ज़िंदगी भी यूं बर्बाद ना होती। प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है, पर प्यार की परिभाषा बहुत कम लोगों को पता होती है। आज के ज़माने में प्यार कम, धोखा ज़्यादा है। पर मेरी हर और नादान लड़कियों से गुजारिश है कि बचपने में आकर कभी गलत कदम ना उठाएं, क्योंकि हमारे माँ बाप से जो हमारे लिए सोचते हैं वह अच्छा ही सोचते हैं और उनका दिल दुखाना हमारे लिए बहुत घातक साबित होता। यह हमें उस वक्त नहीं, बाद में पता चलता है, क्योंकि जो सुपीरिया के साथ हुआ वह किसी भी लड़की के साथ ना हो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और आगे शेयर करना, ताकि आगे जो लड़कियां